दिशा में सूर्य को उगते हुए देखना दिन की शुरुआत करने का एक सुंदर तरीका है। वास्तव में सूर्य उगता ही नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी है जो गतिमान होती है। क्या आप पृथ्वी को घूमते हुए देख सकते हैं? इसी गति के कारण हम सूर्य को बार बार उदय और अस्त होते हुए देखते हैं। आइए पृथ्वी की गति का अध्ययन करें। पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। बात करते हैं घूर्णन की। क्या आपने किसी पंखे को चलते हुए देखा है? ये घूम रहा है ना? इसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। लट्टू घूर्णन का एक अन्य उदाहरण है। लट्टू अपने केंद्र से गुजरने वाली सुई पर घूमता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है, जो उसके केंद्र से होते हुए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। इस काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अक्ष सीधा नहीं है, यह अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हुए 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कक्षीय समतल क्या होता है? पृथ्वी की कक्षा से होकर गुजरने वाले तल को कक्षीय समतल कहा जाता है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है। जब पृथ्वी का आधा भाग सूर्य की ओर होता है, वहां दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये वृत्त पृथ्वी के अक्ष के साथ संपाती या अति व्यापित नहीं होता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे वैसे समय भी चलता रहता है। जब पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है, तो इसका अर्थ है कि 24 घंटे बीत चुके हैं। 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन एक दिन के बराबर होता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। घूर्णन के फलस्वरूप हम लगभग 12 घंटों के लिए पृथ्वी के आधे भाग पर दिन देखते हैं और उसी क्षेत्र पर शेष 12 घंटे रात दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन होगा, क्योंकि वो भाग सूर्य के सामने होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। पृथ्वी के दूसरे भाग में हमेशा रात होगी, क्योंकि वो भाग सूर्य से दूर होगा। इसी वजह से यहां हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इसलिए स्थिर पृथ्वी पर इसकी चरम स्थितियों के कारण जीवन असंभव होगा।